क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि संगीत की अपनी एक अलग ही भाषा होती है, एक ऐसी भाषा जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी है? चलिए, आज संगीत को महसूस करने के इसी अनोखे तरीके को समझते हैं। अच्छा सोचिए, कोई ऐसा गाना बजना शुरू होता है जिसकी भाषा बिल्कुल समझ नहीं आ रही और दिमाग में फौरन एक ख्याल आता है, अरे ये तो समझ ही नहीं आ रहा, और बस हम उस गाने से कट जाते हैं। अक्सर होता है ना ऐसा। और देखिए, ये एक बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन है। जब हमारा दिमाग शब्दों का मतलब नहीं निकाल पाता तो वो अक्सर हार मान लेता है, और उसके साथ ही हमारा ध्यान, हमारी दिलचस्पी, सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे हम एक रुकावट, एक दीवार समझ रहे हैं, वो असल में एक नया दरवाज़ा हो? चलिए, इसी सोच को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। और यही तो आज की हमारी बातचीत का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। क्या हो अगर शब्दों का समझ में न आना कोई दीवार नहीं, बल्कि एक दरवाज़ा हो? एक ऐसा दरवाज़ा जो हमें शब्दों से परे सुनने की कला सिखाता हो। एक ऐसी कला जो ठीक तब शुरू होती है जब हमारा दिमाग ट्रांसलेट करना छोड़ देता है। असल में संगीत को सुनने के दो बिल्कुल अलग तरीके हैं। एक है दिमाग लगाकर उसके शब्दों का मतलब निकालना, और दूसरा है उसे बस अपनी इंद्रियों से, अपने सेंसेस से सीधे महसूस करना। देखिए, पहला तरीका तो कुछ ऐसा है जैसे हम कोई परीक्षा दे रहे हों, हर शब्द का अर्थ ढूंढने की कोशिश, और दूसरे तरीके में हम शब्दों को भूलकर सिर्फ संगीत की भावना, उसकी धुन और उसकी लय में बह जाते हैं। और जानते हैं, जैसे ही हम ये समझने की कोशिश छोड़ते हैं, हमारा ध्यान ऐसी बारीक चीज़ों पर जाने लगता है जिन पर पहले कभी गौर नहीं किया था। जैसे सिंगर की सांस लेने की आवाज़, या उसकी आवाज़ में वो हल्की सी कंपी, या फिर गाने की दो लाइनों के बीच की वो खामोशी। ये वो बातें हैं जो आपको कोई डिक्शनरी नहीं बता सकती। तो सवाल ये है कि ये बदलाव होता कैसे है? किसी विदेशी भाषा के संगीत में ना हमारे दिमाग को थोड़ा साइड में रखने की कमाल की ताकत होती है, क्योंकि भाषा की दीवार इतनी बड़ी होती है कि हमारा दिमाग उसे समझ ही नहीं पाता, और आखिर में थक कर कोशिश करना ही छोड़ देता है। और बस ठीक उसी पल जब दिमाग कहता है, ठीक है, मैं हार मानता हूं, हमारा ध्यान, जैसा कि कहा जाता है, दरारों से फिसल जाता है। दिमाग का फिल्टर हटते ही हम बिना किसी रुकावट के सीधे संगीत की आत्मा से जुड़ जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये जो एहसास है ना, ये किसी एक कल्चर का नहीं है, ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस है। चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। ज़रा इटालियन ओपेरा के बारे में सोचिए। हो सकता है एक शब्द भी समझ ना आए, लेकिन वो जुनून, वो दर्द, सब कुछ सीधा दिल तक पहुंचता है ना? या फिर संस्कृत मंत्रों का वो गहरा कंपन। यहाँ शब्दों के अर्थ से कहीं ज्यादा जरूरी है उनकी ध्वनि की गूंज, जो एक शांति और सुकून का माहौल बना देती है। या फिर सोचिए साउथ अफ्रीका की जोसा भाषा की उन अनोखी क्लिक्स के बारे में, या जुलू गीतों के उस जबरदस्त जोश के बारे में। यहाँ आवाज ही रिदम है और रिदम ही कहानी। और तिब्बती भिक्षुओं के मंत्रों से मिलने वाली वो गहरी शांति। ये सारे उदाहरण हमें एक ही बात सिखाते हैं, ध्वनि की अपनी एक यूनिवर्सल भाषा है जो शब्दों और सरहदों के पार चली जाती है। तो इस पूरे अनुभव का राज क्या है? राज है आवाज को एक कहानीकार की तरह नहीं, बल्कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह सुनना, उसके टोन, उसकी सांस और उसके इमोशनल वजन को महसूस करना, ठीक वैसे ही जैसे शायद हमारे पूर्वजों ने शब्दों के बनने से हजारों साल पहले किया होगा। लेकिन सवाल ये है कि ये सब करने से आखिर मिलता क्या है? चलिए अब संगीत से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस प्रैक्टिस से हमें अपने बारे में क्या पता चलता है। जब हम ध्वनि को सीधे सुनते हैं और हमारे शरीर और मन में जो रिएक्शंस हो रहे हैं उन पर ध्यान देते हैं, तो हम खुद को बेहतर समझने लगते हैं। तो असली इनाम कोई नई भाषा सीखना नहीं है, असली इनाम है अपने बारे में कुछ नया जानना। ये खुद को एक्सप्लोर करने का एक जरिया है। तो इस पूरी बात का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है एक इनविटेशन, एक न्योता कि बस सुनिए, चलिए मैं बताता हूं कि इस मजेदार एक्सपेरिमेंट को कैसे आजमाया जा सकता है। अगली बार जब मौका मिले तो जर्मन ओपेरा का ड्रामा महसूस करने की कोशिश कीजिए, या किसी फ्रेंच गाने की मिठास में खो जाइए, हिंदी भजनों की भक्ति को फील कीजिए, या थाई पॉप की एनर्जी पर झूमिए। अरे चाहे तो मजाक मजाक में क्लिंगॉन म्यूजिक भी ट्राई कर सकते हैं। पॉइंट बस इतना है, दिमाग से सोचना बंद कीजिए और बस सुनिए।
और आखिर में एक सवाल जिसके साथ सोचना जरूरी है, जब हम संगीत को समझने की कोशिश करना बंद कर देंगे, तब वो संगीत हमसे क्या कहेगा? अगली बार जब कोई अनजाना गाना सुने, तो बस उस ध्वनि को अपना रास्ता बनाने दीजिए और फिर देखिए वो आपको कहाँ ले जाती है।